अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम जाकिर हुसैन इंडिया यूपी से। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही तेज तरीन पौधा, जड़ी बूटी, जिसे आक मदार कहते हैं, इसकी आज हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इसका दूध, फल फूल, पत्तियां, तना और जड़ सभी कामयाब है और बहुत ही मुजर्रब नुस्खों में ये कामयाब है। इसके हम आज आपको नुस्खे भी बताएंगे और इसकी पहचान, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे जो किसी ने नहीं आज तक दी। इसका अंग्रेजी में नाम आक मदार है। इसे आक भी कहते हैं, अर्क भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं। संस्कृत में अर्क, तूल फल, क्षीरपर्ण, आस्फोट आदि नामों से जानते हैं। हिंदी में इसे अकवन, आक मदार कहते हैं। गुजराती में आकड़ो भी कहते हैं। पंजाबी में अक कहते हैं और अरबी में उसर कहते हैं। फारसी में खरक कहते हैं। आक के पौधे सूखी ज़मीन, शुष्क ज़मीन, ऊंची भूमि पर प्राय जगह जगह देखने को मिलते हैं। इसके विषय में आम तौर से समाज में ये भ्रांतियाँ भी हैं कि ये एक विषैला पौधा है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। लेकिन ये कुछ सत्य जरूर है, क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में इसकी गणना उप विषयों में की गई है। उप माने दूसरे नंबर का और विष माने जहर, तो ये दूसरे नंबर का जहर भी कहा गया है, उप विषय विष कहा गया है इसको। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यमराज के घर भी जा सकता है। इसके विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए, योग्य तरीके से किया जाए या चतुर्वैद्य या हकीम की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। इसका हर अंग दवा है। पत्ते, कलियां, फूल, दूध, जड़ की छाल, ये सभी बहुत ही मुजर्रब नुस्खों में कामयाब है और चतुर्वैद्य हकीम इसको देते भी हैं। यह सूर्य के समान तीक्ष्ण, तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है। कहीं कहीं पर इसको वानस्पतिक पारद भी कहा गया है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे मुख्यतः एक सफ़ेद आक और एक नीला आक, ये दो तरह के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, दिखाई देते हैं। इस पौधे के, आक मदार के पौधे के गुण धर्म इस प्रकार हैं। दोनों प्रकार के आक दस्तावर होते हैं। वात जन्य, कुष्ठ, कंडू, विष, व्रण, पलीहा, गुल्म, बवासीर, कफ जन्य उदर रोग और मल कृमि को नष्ट करने वाले होते हैं। सफ़ेद आक का फूल वीर्यवर्धक होता है। हल्का दीपन, पाचन, रुचि,
मुंह से पानी आना, लाला, साब्रद, बवासीर, खांसी तथा श्वास का नाशक है। लाल आक के फूल मधुर एवं कुछ कड़वा, ग्राही, कुष्ठ, कृमि, कफ, बवासीर, विष, रक्तपित्त, गुल्म तथा सूजन को नष्ट करने वाला होता है। आक के दूध के जो गुणधर्म हैं वे इस प्रकार हैं। आक की जब डंडी तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। उसके गुणधर्म यह दूध कड़वा सा होता है, गर्म होता है, चिकना, खारा, हल्का, कोढ़ एवं गुल्म तथा उदर रोग नाशक होता है। ये विरेचक कराने में यह हैं अति उत्तम है। मूलत्वक यानी कि आक की जड़ की छाल, यह हृदयोत्तेजक, हृदय को उत्तेजित करने वाला, रक्त शोधक और शोथहर होता है। इससे हृदय की गति एवं संकोच शक्ति बढ़ती है तथा रक्त भार भी बढ़ता है। यह हैं ज्वरध्वन और विषम ज्वर प्रतिबंधक है। आक के पत्ते, इसके पत्तों के गुणधर्म, आक दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के आक के पत्ते वामक यानी कि उल्टी लाते हैं, रेचक दस्तावर होते हैं, भ्रमकारक तथा श्वासकाश, कर्णशूल, शोथ, उरु स्तंभ, पामा, कुष्ठ आदि नाशक होते हैं। इसके औषधीय प्रयोग, अगर किसी के मुंह की झाई, दाग धब्बे हों तो उसके लिए इसका प्रयोग हल्दी के 3 ग्राम चूर्ण को आक के दूध के 5 से 7 ग्राम दूध मिलाकर गुलाब जल में घोटकर मुंह पर जहाँ झाई हो, दाग धब्बे हो वहाँ पर लगाए, लेकिन आँखों को बचाकर रखे, नहीं तो आँख में लग गया तो आपकी आँख भी जा सकती है। ये विशेष ध्यान रखना है। इससे बहुत जल्द आराम मिलता है। कुछ ही दिन के प्रयोग से मुंह की झाई, दाग धब्बे चले जाते हैं। लेकिन जिनकी कोमल प्रकृति है, कोमल प्रकृति वालों को आक का दूध नहीं मिलाना चाहिए। उन्हें 3 ग्राम हल्दी में आक के दूध की जगह आक के पत्तों का रस प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आक के दूध को आँख से बचाकर रखना चाहिए। अगर किसी कारण से आक का दूध आपकी आँखों में लग गया तो ये समझो कि आपकी आँख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जाती रहेगी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अतः आपसे ये निवेदन है कि आप चतुर वैद्य या हकीम की सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसी तरह से आक का प्रयोग मिर्गी में कैसे किया जाता है, इसके प्रयोग के बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी दे दें। आक के फूल 1 भाग और पुराना गुड़ 3 भाग लें। पहले आक के फूलों को पीस लें और फिर उसमें पुराना गुड़ मिलाकर खूब अच्छी तरह से खरल करके चने के समान आप गोलियां बनाएं और सुबह शाम 1 से 2 गोली ताज़े पानी के साथ दें, कुछ दिन तक दें। इससे मिर्गी समूल नष्ट हो जाती है, जड़ से चली जाती है। इसी तरह मिर्गी पर आक का दूसरा प्रयोग, आक के ताज़े फूल और काली मिर्च एक हम वजन लेकर एकत्र करके बिल्कुल महीन सफ़ूफ बना ले, बिल्कुल अच्छी तरह पीस कर
300 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं और दिन में 3 से 4 बार एक एक गोली पानी के साथ सेवन कराएं, तो इससे भी मिर्गी चली जाती है। मिर्गी पर इसी का तीसरा प्रयोग, आग के दूध में थोड़ी शक्कर या मिश्री खरल करके रख लें तथा इसकी 125 मिलीग्राम की मात्रा प्रतिदिन सुबह 10 ग्राम दूध के साथ सेवन करें, इससे भी मिर्गी चली जाती है। इसी तरह से मिर्गी पर इसका तीसरा प्रयोग, आग के पत्ते और टहनी के रंग का एक टिड्डा होता है, इसके छुपकर ग्रीष्मकाल में मिलता है। इस टिड्डे को शीशी में बंद कर कर सुखा ले और सम भाग काली मिर्च मिलाकर महीन पीसकर गोलियां बना ले और इसका नश्य देने से उसकी बेहोशी दूर हो जाती है और धीरे धीरे रोग समूल नष्ट हो जाता है। इसी तरह से हमने आँख मदार पर ये एक वीडियो तैयार की है। इसके गुण धर्म प्रयोग 2-3 पार्टों में पूरा करेंगे। इससे आगे के देखने के लिए आप अगले पार्ट में देखें। और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।